ऑथर निकोलस बूथमैन पिछले 25 सालों से लगातार मैगजीन के एड्स के लिए फोटोशूट कर रहे थे और उनको पता था कि एटीट्यूड और बॉडी लैंग्वेज एक स्ट्रॉन्ग विजुअल इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि मैगजीन रीडर्स का अटेंशन ग्रैब करने के लिए उनके पास 2 सेकंड से भी कम का टाइम रहता है। और निकोलस ये भी बताते हैं कि मैं स्ट्रेंजर्स के साथ बड़ी जल्दी घुल मिल जाता था, इसलिए जो अनजान लोग मेरे पास फोटोशूट के लिए आते थे मैं उन्हें आसानी से कंफर्टेबल फील करा पाता था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये नेचुरल गिफ्ट हो सकता है या फिर इसे हम टाइम के साथ सीख सकते हैं, और अगर हम सीख सकते हैं तो क्या इसे लोगों को सिखा भी सकते हैं। इन्हीं कुछ बातों को जानने के लिए निकोलस ने इस पर रिसर्च करनी शुरू कर दी। अपने रिसर्च के दौरान निकोलस ने एक सब्जेक्ट न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में डॉक्टर रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्रिंडर की इस टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च देखी। तब निकोलस को पता लगा कि उसमें से काफी चीजें वो एज अ फोटोग्राफर अनजाने में कर रहे थे। अब निकोलस का पाथ और क्लियर हो गया था। उन्होंने अपना कैमरा साइड में रखा और उस सब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए डॉक्टर बैंडलर के साथ चले गए, जहां उन्होंने कुछ सालों तक डॉक्टर बैंडलर के साथ न्यूयॉर्क और लंदन में न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग को स्टडी किया और वहां से उन्हें एक मास्टर प्रैक्टिशनर ऑफ न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का लाइसेंस भी मिला। इस स्टडी के दौरान निकोलस ने यूएस, कनाडा और इंग्लैंड में काफी पावरफुल लैंग्वेज पैटर्न्स भी सीखे और हर वो चीज स्टडी करने की कोशिश की जो ह्यूमन कनेक्टिविटी से रिलेटेड थी। इस दौरान ऑथर ने यूएस के काफी एक्टर्स, कॉमेडियंस, ड्रामा टीचर्स और अफ्रीका के स्टोरी टेलर्स के साथ भी काम किया और इन सब के बाद निकोलस पूरे वर्ल्ड में सेमिनार देने लगे। सेल्स टीम, लीडर्स, टीचर्स, इंडिविजुअल्स, काफी लोगों के साथ निकोलस ने काम किया और अब निकोलस को एक चीज बहुत क्लियर हो गई थी कि लोगों को 90 सेकंड या उससे कम टाइम में अट्रैक्ट करना एक स्किल है जो लोगों को एक नेचुरल वे में सिखाई भी जा सकती है। और निकोलस के सेमिनार के वक्त लोग उनके सेमिनार्स की तारीफ भी करते थे और कहते थे कि उन्हें इसे लिखना चाहिए। तब निकोलस ने ये बुक लिखी, हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकेंड और लेस। अब बात करते हैं व्हाई 90 सेकेंड। रिसर्च बताती है आजकल हम ह्यूमंस का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो चुका है। आपको ये सुनकर बड़ा अजीब लगेगा कि एक एवरेज ह्यूमन का अटेंशन स्पैन अबाउट 30 सेकेंड है, बट ये ट्रूथ है। और इसीलिए टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म का फेमस होने का रीजन भी यही है, क्योंकि वहां हर 15 सेकंड में आपको एंटरटेनमेंट के लिए एक नई वीडियो मिल जाती है और 15 सेकंड काफी होते हैं आपका अटेंशन ग्रैब करने के लिए। इसीलिए कई बार आप ना चाहते हुए भी उन प्लेटफॉर्म्स को अपना घंटों टाइम दे देते हैं। निकोलस अपनी इस बुक में बताते हैं कि लोगों के साथ एक अच्छा कनेक्शन बनाने के लिए 3 स्टेप्स हैं। पहला है मीटिंग, दूसरा है एस्टेब्लिशिंग रैपोर, थर्ड है कम्युनिकेटिंग। मीटिंग एक 2 या 3 सेकंड की प्रोसेस होती है जहां पर 2 लोग मिलने के लिए एक दूसरे के पास आते हैं, और कम्युनिकेशन वो प्रोसेस है जहां पर 2 लोग एक दूसरे से फुली अवेयर होकर बातें करते हैं। और इन दोनों के बीच में होता है 90 सेकंड का टाइम, जिसे ऑथर ने अपनी बुक में रैपोर कहा है। यही रैपोर इन दोनों प्रोसेस को लिंक करता है और इन 90 सेकंड में ही पता चल जाता है कि सामने वाला पर्सन बात करने के लायक है या नहीं। अब इन तीनों स्टेप्स को हम डिटेल में समझेंगे, तो स्टार्ट करते हैं पहले स्टेप मीटिंग से। अगर आप अपनी नई मीटिंग के स्टार्टिंग के 3-4 सेकंड में एक अच्छा इंप्रेशन बना लेते हो तो इससे आप सामने वाले पर्सन का भरोसा जीत लेते हो, उसे यकीन दिलाते हो कि आप बात करने के लिए एक सिंसियर, सेफ और ट्रस्टवर्दी हो। तो ऑथर मीटिंग के इन कुछ फ्यू सेकंड्स को एक नया नाम देते हैं ग्रीटिंग। ऑथर बताते हैं कि एक अच्छी और इम्प्रेसिव ग्रीटिंग 5 पार्ट से मिलकर बनती है। ग्रीटिंग का पहला पार्ट है ओपन बॉडी। ये पार्ट बताता है कि जितना हो सके अपनी बॉडी को ओपन रखो। एक ओपन बॉडी ही सिग्नल देती है कि आप बात करने के लिए इंटरेस्टेड हो। ये सामने वाले पर्सन के दिमाग में एक पॉजिटिव मैसेज देती है। और कोशिश करो कि अपने हैंड्स को फोल्ड मत करो। अगर आप अपनी बॉडी ओपन नहीं रखते, इससे आपका कॉन्फिडेंस लो दिखता है या फिर आप बात करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं दिखते। ग्रीटिंग का नेक्स्ट पार्ट है आई कांटेक्ट। ऑथर बताते हैं कि पहले आप आई कांटेक्ट बनाओ। एक रियल आई कांटेक्ट आपका पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाएगा। और आई कांटेक्ट का मतलब ये नहीं कि आप बस सामने वाले को घूरते रहो, आपको बीच में सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी आंखें पर्सन से हटानी भी चाहिए। और जो लोग आई कांटेक्ट नहीं बना पाते, ऑथर बताते हैं कि उन्हें टीवी देखते वक्त लोगों की आंखों में देखकर उनका आई कलर नोट करना चाहिए और उस कलर का नाम खुद से बोलना चाहिए। नेक्स्ट वन है बीम। बीम का मतलब होता है प्यार से हल्का मुस्कुराना। तो ऑथर कहते हैं आई कांटेक्ट होने के बाद आप पहले बीम करो।
अब आपने अपने ओपन बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट और एक बीमिंग स्माइल से सामने वाले पर्सन का अटेंशन ग्रैब कर लिया है। इससे अब सबकॉन्शियसली उस पर्सन के ब्रेन में एक इंप्रेशन जाता है कि आप कोई घूरने वाले बेवकूफ गुस्सैल स्वभाव के पर्सन नहीं हो, बल्कि आप एक सिंसियर पर्सन हो। नेक्स्ट वन है हाय। अब आई कांटेक्ट और एक स्माइल के साथ खुद को इंट्रोड्यूस करवाओ। एक प्लीजिंग टोन के साथ अपना इंट्रोडक्शन दो। से हाय और हेलो विथ योर नेम। ग्रीटिंग का अगला पार्ट है लीन। जब आप इंट्रोडक्शन करके हल्का सा पर्सन की तरफ टिल्ट होकर बात करते हो तो इससे सामने वाले पर्सन को लगता है कि आप उनकी बातें पूरा अवेयर होकर सुन रहे हो और उनकी बातों में फुली इंटरेस्टेड हो। तो इन 5 पार्ट्स को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के साथ एक अच्छी मीटिंग कर सकते हो। अब बात करेंगे अगले स्टेप की, एस्टेब्लिशिंग रैपोर। रैपोर इस प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस स्टेप में आप लोगों के साथ मेंटली कनेक्ट हो जाते हो और यही स्टेप मीटिंग और कम्युनिकेशन को लिंक करता है। बिकॉज एक अच्छा रैपोर बनाने के बाद ही आप सामने वाले के साथ लंबे समय तक कम्युनिकेट कर पाओगे। अब यहाँ पर ऑथर 3 तरह के रैपोर की बात करते हैं, जिसमें से पहला है नेचुरल रैपोर। जब हमारे इंटरेस्ट किसी पर्सन से मिलते हैं तो उससे बात करने में हमें काफी आसानी होती है और काफी लंबे समय तक हम बात कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गेम खेलना पसंद है और आपको कोई ऐसा पर्सन मिलता है उसको भी अलग अलग गेम्स खेलना बहुत पसंद है, तो आप दोनों की मीटिंग के वक्त वहां पर एक नेचुरल रैपोर क्रिएट होगा। आप काफी लंबे समय तक एक दूसरे से बैठकर कन्वर्सेशन कर सकते हो। तो जब कॉमन इंटरेस्ट की बात होती है वहां पर नेचुरल रैपोर क्रिएट होता है। नेक्स्ट है रैपोर बाय चांस। इसको सीधे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आप किसी अनजान शहर में जाते हो जहाँ पर लोग ना आपकी लैंग्वेज बोलते हैं ना समझते हैं, उस सिचुएशन में आपको बड़ा अजीब लगता है क्योंकि आपसे बातें करने वाला और आपको समझने वाला वहां पर कोई भी नहीं है। देन सडनली आपकी उसी शहर में किसी ऐसे पर्सन से मीटिंग होती है जो आपकी लैंग्वेज समझता भी है और बोलता भी है। देखो, इस केस में आपको रैपोर क्रिएट करने के लिए कॉमन इंटरेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऑटोमेटिकली एक दूसरे के फ्रेंड बन जाओगे। हो सकता है वेकेशन या ट्रिप के बाद फ्रेंड ना रहो, बट एटलीस्ट उस सिटी में रहने तक आप अच्छे फ्रेंड्स बने रहोगे। यहाँ पर मैक्सिमम चांसेस हैं आप एक दूसरे से अपने वर्क, फैमिली या फिर उस सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करोगे। और ये सब हुआ जस्ट एक लैंग्वेज की वजह से। आप दोनों की इंटरेस्ट काफी अलग हो सकते हैं, तो इसे कहते हैं रैपोर बाय चांस। अगले रैपोर की जो ऑथर बात करते हैं वो है रैपोर बाय डिजाइन। जब आपके इंटरेस्ट और बिहेवियर मिलते हैं तब आप एक अच्छे रैपोर में होते हो। बट अगर आपके ना बिहेवियर मिले ना आपके इंटरेस्ट, तो इस केस में आप एक अच्छा रैपोर कैसे क्रिएट करेंगे? ऑथर अपनी बुक में इसी बारे में बात कर रहे हैं। तो इसी रैपोर को हम कहेंगे रैपोर बाय डिजाइन, जिसके लिए कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। नंबर 1 है आपका एटीट्यूड। हमारी बॉडी और हमारा माइंड एक ही सिस्टम के पार्ट हैं। ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप हैप्पी होते हो तो आप हैप्पी दिखते हो, आप अच्छे वर्ड्स यूज करते हो उस वक्त। हमारा एटीट्यूड हमारे माइंड को कंट्रोल करता है और हमारा माइंड फिर उसी टाइप की बॉडी लैंग्वेज बनाता है। हमारा एटीट्यूड ही हमारे थॉट्स के मूड और क्वालिटी और हमारी वॉइस टोन और इवन हमारे बोले जाने वाले शब्दों को कंट्रोल करता है। हमारा एटीट्यूड एक ट्रे की तरह है जिसमें हम खुद को सर्व करके लोगों के सामने रखते हैं। इसलिए आपको एंग्री, बोर, डिसरिस्पेक्टफुल, सरकास्टिक और रूड एटीट्यूड दिखाने के बजाय एक वार्मथ, एंथुजियास्टिक, रिलैक्स, सपोर्टिंग एटीट्यूड दिखाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है द आर्ट ऑफ सिंक्रोनाइजिंग। इस एग्जाम्पल को समझिए। अगर आपको पॉलिटिक्स पसंद है तो आपकी उन लोगों के साथ ज्यादा बनेगी जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं। और अगर इसको थोड़ा और डीपली देखें, जब आप किसी पर्टिकुलर पार्टी को फॉलो करते हैं तो आप ऐसे लोगों के साथ बड़ी आसानी से मेंटली कनेक्ट हो पाएंगे जो उसी पार्टी को फॉलो करते हैं। सेम उसी तरह जब आपको कोई ऐसा पर्सन मिलता है जो आपके अपोजिशन पार्टी को फॉलो करता है, हो सकता है आप उसकी बात सुने ही ना, उसके आइडियाज अगर सही भी होंगे फिर भी मैक्सिमम चांसेस हैं आप उसे नहीं सुनेंगे या फिर सुनकर इग्नोर कर देंगे। क्योंकि फैक्ट्स बताते हैं हम मोस्टली उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं जिनके थॉट्स, आइडियाज, चॉइसेस हमारे साथ मैच करते हैं, और मैक्सिमम टाइम हम उन लोगों से बचने की सोचते हैं जो हमारे अपोजिट होते हैं। इसीलिए ऑथर बताते हैं कि अगर हम लोगों के साथ सिंक्रोनाइज करेंगे, उनके जैसे ही चीजें करेंगे, तो हम एक अच्छा रैपोर क्रिएट कर सकते हैं। अब उनके जैसे चीजें करने का मतलब ये नहीं है कि आप खुद को पूरा चेंज कर दो। आपके थॉट्स और किसी पर्सन के थॉट अलग अलग हो सकते हैं।
आपके आइडियाज अलग हो सकते हैं, उसके आइडियाज अलग हो सकते हैं, बट कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं जो लगभग सेम हो सकती है। इसके लिए आपको कम्युनिकेशन के 3 V's पर ध्यान देना है, जिसमें है विजुअल, वोकल एंड वर्बल। हमारा कम्युनिकेशन 55% डिपेंड करता है हमारे विजुअल पर, विजुअल मतलब हमारी बॉडी लैंग्वेज पर, और 38% डिपेंड करता है हमारे वोकल पर, मतलब हमारी वॉइस टोन, जिस टोन में हम बात करते हैं, या फिर हमारा वॉइस वॉल्यूम या रिदम या फिर पिच, और केवल 7% डिपेंड करता है वर्बल पर, मतलब बोलते वक्त जो हम वर्ड्स यूज करते हैं। इन तीनों परसेंटेज को कंपेयर करके हमें पता चलता है कि कम्युनिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी लैंग्वेज। अगर आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज कॉपी करेंगे तो ये आपको सिंग करने में हेल्प कर सकता है। अब बॉडी लैंग्वेज कॉपी करने का मतलब ये है कि आप उन्हें एक पर्टिकुलर एक्सटेंट तक कॉपी कर सकते हैं, जैसे कि बोलते वक्त वो अपने हाथों को जेस्चर के लिए कैसे यूज करते हैं। इसी तरह आप वोकल के लिए वॉइस टोन पर काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सामने वाला अगर आपसे एक्साइटेड होकर बात करता है तो आपको भी एक्साइटेड होकर बात करनी चाहिए। अगर सामने वाला आपसे एक लो टोन में बात करता है तो आपको भी उसे लो टोन में रिप्लाई देना चाहिए। ऐसे ही आप वोकल कम्युनिकेशन को सिंक करने के लिए सामने वाले पर्सन की वॉइस के वॉल्यूम, रिदम और पिच पर भी ध्यान दे सकते हो। अगला है वर्बल कम्युनिकेशन, जो बताता है कि आप किस तरीके के वर्ड्स को यूज करते हो बात करते वक्त, और सामने वाले के साथ सिंक करने के लिए आपको उसकी वोकैबुलरी को माइंड करना चाहिए, वो किस टाइप की वोकैबुलरी नॉर्मली यूज करता है। ये भी आपको रैपोर क्रिएट करने में हेल्प करेगा। अब अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आप पर बिलीव करे तो उसके लिए आपको कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, और आप कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब आपकी बॉडी, वॉइस टोन और वर्ड्स सेम चीजें बोलती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही है और आपके वर्ड्स कुछ और बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी मूवीज में ऐसे सीन देखे होंगे जो हमें पता है कि फेक है, बट उस मोमेंट में हम उस सीन से इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं क्योंकि वहां पर उनकी एक्टिंग, कम्युनिकेशन कॉन्ग्रुएंट होती है। तो इसी तरह सामने वाले को बिलीव कराने के लिए आपको भी कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने 2 स्टेप्स को डिस्कस किया, मीटिंग एंड रैपोर। इसके 3rd स्टेप को हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, इसलिए चैनल पर बने रहना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।